तो ये बहुत बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने वीगन डाइट को रोस्ट किया। मैं वीगन डाइट को उतना खराब नहीं कहता हूँ जितनी एक्चुअल में ये फुद्दू है। एक नहीं मल्टीपल वीडियोस बनाए और जब कुछ वीगन्स ने इनको जवाब दिया तो उनको भी बेइज्जत करते हुए इन्होंने वीडियो बनाया। मारूंगा घुमा के मुंह पे के बौरा जाओ, घुमा के इनके मुंह पे मार। सिर्फ इमोशन को ही नहीं बुद्धि को भी यूज तो आज देखेंगे इनके सारे पॉइंट्स और मैं दूंगा अपना ब्रूटली ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। आई विल नॉट होल्ड बैक टुडे। इनफैक्ट इनके एक एक लाइन जहां पे इन्होंने लॉजिक की गलती करी है उसको मैं अंडरलाइन करते हुए आपके सामने पेश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या अच्छी फिजिक बनाने के लिए मीट खाना जरूरी है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बात समझाई थी कि मांस खाना ये सही या गलत इस बहस में पड़ने वाले महामूर्ख होते। अब इनके बड़े बुजुर्गों ने शायद ऐसा कहा भी हो लेकिन इनको लग रहा है कि यही अंतिम सत्य है। होते हैं ना कुछ नमूने जिनके आसपास अगर कोई बात हो रही हो तो उनको लगता है कि यही अल्टीमेट रियलिटी है, ये सब पे लागू होता है। इस मूर्खता को लॉजिक की भाषा में जनरलाइजेशन कहते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने वेज और नॉन वेज के ऊपर डिबेट किया है, जिन्होंने एनिमल एथिक्स पे अपने व्यूज रखे हैं। हो सकता है ये वाले बड़े बुजुर्ग इनके बड़े बुजुर्गों के दोस्त न रहे हो। तो खाना ना खाना आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे ये भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप नहीं खाते तो एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए कैलोरीज एंड मैक्रोज का हिसाब आपको थोड़ा सा ज्यादा रखने की जरूरत है। अच्छी फिजिक बनाने के लिए कैलोरीज एंड मैक्रोज का हिसाब तो रखना ही पड़ता है। आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, आपको वेल प्लान डाइट का महत्व पता होगा। इनफैक्ट आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी कैलोरीज एंड मैक्रोज का ध्यान रखते होंगे। अब थोड़ा तो सब्जेक्टिव वर्ड हो गया ना, ये तो आप अपनी फीलिंग जाहिर कर रहे हो। और चलो मान लो अगर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा तो भाई रख लो। आपकी इस थोड़े से एफर्ट की वजह से एक जानवर की हत्या रुक जा रही है, उसकी लाइफ बच जा रही है, तो इतना मेहनत तो कर सकते हैं ना मेरे भाई। तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके लिए थोड़े ज्यादा यूजफुल हैं, लेकिन अब प्रोटीन सप्लीमेंट दिखाया तो फुद्दू कहेंगे कि बिक गया। आई डोंट नो ये क्या है। हो सकता है इनके और इनके फॉलोअर्स के बीच में कुछ गाथा रही हो। आर वी इंटरेस्टेड इन दैट? एब्सोल्युटली नो। मूविंग ऑन। सारी जिंदगी ये साले करीना कपूर को लक्स से नहाते हुए देख के लक्स यूज करते रहे। करीना कपूर लक्स, माइंड यू इस वीडियो का टाइटल है वीगन डाइट रोस्टेड जिसमें ये सब आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी इनको प्रमोशन से दिक्कत है। पर खैर एक बात याद रखना, आप वेज बनो नॉन वेज बनो आपकी मर्जी, वीगन नहीं बनना। आप वेज बनो नॉन वेज बनो आपकी मर्जी, वीगन मत बनना। एक इतने बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर, 1 मिलियन फॉलोअर है इनके, जब ये ऐसा प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली लाइन जो इनके मुंह से निकलेगी उसमें भारी लॉजिक और रीजनिंग होगी। देखते हैं क्या बोला इन्होंने। क्योंकि वीगन बनने वालों को सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स बंद हो जाते हैं, तो उसकी भरपाई करते हैं ये दूसरे लोगों का दिमाग खा। भाई वीडियो खत्म हो गया यहाँ पे। ये इनका रैशनल था, ये इनका लॉजिक था। वीगन एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं तो उसकी भरपाई करते हैं दूसरों का दिमाग खा के। ये क्या बोलूं भाई, इस वीडियो का टाइटल है वीगन डाइट रोस्टेड। इस लेवल का इन्होंने लॉजिक दिया है कि जो ग्रेट क्रिटिकल थिंकर्स है वो आके बोलेंगे कि भाई ये कहां फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, इसको मतलब बहुत बड़े काम के लिए बनाए। भाई कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। वीगन डाइट रोस्टेड लिख के कुल मिला के भाई ने 2 बातें करी है। पहली बात कि इनके बड़े बुजुर्गों ने कहा था, दूसरी बात कि वीगन दिमाग खाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, मतलब इससे बेहतरीन रोस्ट आप क्या देखोगे अपने लाइफ में। फालतू में ही लोग समय रैना को बदनाम कर रहे हैं, असली रोस्टर तो ये है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये जो रोस्ट का जो इन्होंने प्रदर्शन दिया है, जो अपने बुद्धि का प्रदर्शन दिया है, आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो से आपको लगता होगा कि मैं वीगन डाइट को खराब कहता हूं। नहीं, मैं वीगन डाइट को उतना खराब नहीं कहता हूं जितनी एक्चुअल में ये फुद्दू है। ये बात दोस्तों याद रखना कि इन्होंने वीगन डाइट को फुद्दू कहा है। फुद्दू है। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा इनकी अपरंपार मूर्खता दिखाने के लिए। इंडिया जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट देश में जहां लोगों के खाने में अगर 1-2 अच्छे न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं वो भी निकाल दो तुम, और खाने के लिए ब्रीड करे जानवर को बचा लो और बंदे मार दो। दोस्तों गौर से सुनिएगा, मूर्खता अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मैं 2 लेवल की बात करता हूं। मान लो बहुत सारे ऑप्शंस हो लाइफ में लेकिन सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दिखे, तो ये एक लेवल ऑफ मूर्खता है। लेकिन भाई इससे एक लेवल ऊपर, इतने में इनका कहां मन बनने वाला है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो, उसमें से सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दिखे और वो दोनों ऑप्शंस भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगे, यानी कि या तो ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन 2। खाने के लिए ब्रीड करे जानवर को बचा लो और बंदे मार दो। इस मूर्खता को लॉजिक की भाषा में फॉल्स डाइकोटोमी कहते हैं। और बंदे मार दो। मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर के मांस को हाथ तक नहीं लगाया। कहीं हम लोग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से मर तो नहीं गए? कहीं हम लोग भूत तो नहीं। बाय द वे, कोई अगर बंदा मर रहा है या हंगर से गुजर रहा है तो उसको वीगन बनने को कोई नहीं बोल रहा। उनको वीगन बनाना एक अलग प्रॉब्लम है, उसका एक अलग सॉल्यूशन है और वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए। आप वीगन क्यों नहीं बन रहे? आपके पास रिसोर्सेज है, 1 मिलियन फॉलोअर्स है, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का भरपूर ज्ञान है। आप उनके वीगन बनने की बात कर रहे हो जिनके ऊपर डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। ये लॉन्डू वीगन इन्फ्लुएंसर्स दिमाग इनका घुटनों में है। अखिल जी इतना फेमस एथलीट भाई उत्तेजित हो गया है। जब दिमाग कम काम करता है तब शरीर ज्यादा विचलित हो जाता है। जाके चेक करना अपने नोटबुक में, शायद आपके बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा हो। फेमस एथलीट और सेलिब्रिटी वो वाला वो भी वीगन है, तो तुम क्यों नहीं? अब इस भाई की बेवकूफी देखो यहाँ पे, शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझ के भी मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तुम क्यों नहीं? कोई वीगन ये नहीं कह रहा है कि वो एथलीट वीगन है तो तुम क्यों नहीं वीगन बन रहे। तो तुम क्यों नहीं? जैसे हम किसी भी एथलीट से या सेलिब्रिटी से इंस्पिरेशन लेते हैं, चाहे वो ड्वेन जॉनसन हो, सीबम हो, विद्युत जामवाल हो, जॉन अब्राहम हो, जोकोविच हो, सबको पता है कि उनके पास में रिसोर्सेस अलग लेवल पे है। वो इंस्पिरेशन के लिए लोगों को बताया जा रहा है, ना कि वो है इसलिए तुम बन जाओ। तो तुम
क्यों नहीं? इस मूर्खता को लॉजिक की भाषा में स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। इनफैक्ट ये इग्नोरेशियो एलेंकाई का भी एग्जांपल हो सकता है कि ये उस आर्गुमेंट का जवाब दे रहे हैं जो किया ही नहीं गया है। ये खुद ही आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करके बता रहे हैं तो तुम क्यों नहीं? वीगन्स का दिमाग घुटनों में है, लेकिन अगर आपका दिमाग सही जगह में है तो उसका यूज करिए, अदरवाइज मुंह से ऐसी ही टॉप नॉच लेवल की बकवास निकलती रहेगी। एक्चुअल में ये फुद्दू है। होते हो उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास टीम्स हैं जो उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकती हैं। इधर बेचारी गरीब जनता पहले सत्तू में प्रोटीन ढूंढ रही है। एक दो अच्छी चीज खा रहे हैं वो भी निकाल दो इनके खाने से। एक दो अच्छी चीजें वो खाने से निकाल नहीं रहे, उसको रिप्लेस कर रहे हैं प्लांट बेस्ड ऑप्शन के साथ। आपको ये काम शायद कठिन लग रहा होगा, किसी ढंग के न्यूट्रिशनिस्ट से आप बात कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देगा कैसे ये करें। और जब सारे आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएं तो एनवायरमेंट वाला एंगल लेके आ जाते हैं। वाह भाई साहब, जरा जरा फिर से इसका एक बार ये लाइन फिर से देखनी है, फिर से देखनी है। और जब सारे आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएं तो एनवायरमेंट वाला एंगल लेके आ जाते हैं। और जब सारे आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएं, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने का मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स दिए गए और इन्होंने उसका वेल राउंडेड काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, उस बात को डिबंक किया। तो तुम क्यों नहीं? और ये भाई को लग रहा है कि इन्होंने ऐसा ही किया है कि इन्होंने सारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म कर दिए, डिबंक कर दिए। और इन्होंने बातें क्या करी है तो उसकी भरपाई करते हैं ये दूसरे लोगों का दिमाग खा के। खाने के लिए ब्रीड करे, जानवर को बचा लो और बंदे मार दो। एक्चुअल में ये फुद्दू है। भाई बचकाने ट्रॉल्स कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट्स खत्म कर रहे हैं। एक्चुअल में ये फुद्दू है। बातों को मिसरिप्रेजेंट करके, उसमें मसाला लगा के, ऐसी लैंग्वेज यूज करके ये लॉन्डू वीगन इन्फ्लुएंस से आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होता है। यूएस में बनी घटिया डॉक्यूमेंट्रीज देखना बंद करो पहले। इधर पंजाब आके देखो जरा, तुम्हारा वीगन फ्रेंडली खाना प्रोड्यूस करने के चक्कर में धरती के अंदर पानी नहीं रहा। तुम्हारा वीगन फ्रेंडली खाना, स्टैटिस्टिक्स में तो अभी मैं जा भी नहीं रहा हूं कि इंडिया में शायद 1% भी वीगन ना हो, और उसमें से भी कितने लोग पंजाब में रहते हैं और पंजाब की धरती से खाना खा रहे हैं। इस पे मैं आऊंगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। सांस लेने लायक हवा नहीं रही और दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं दिखता। ये सब दिखा के मैं वीगन लोगों को कोई गिल्ट फील नहीं कराना चाहता, जो घटिया काम इन्होंने पकड़ा हुआ है, जो घटिया काम इन्होंने पकड़ा हुआ है। भाई ने पूरे एटीट्यूड और इमोशंस के साथ बात तो बोली है, तो एक्टिंग के इनको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन मुंह से निकाला है टॉप नॉच लेवल का बकवास। आइए इसको डिकोड कर। एसेंशियली ये एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के शोषण को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बोल के कि क्रॉप प्रोडक्शन में भी पॉल्यूशन होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, हालांकि वो एग्जैक्ट फिट नहीं बैठता है, लेकिन पॉइंट ड्राइव हो जाएगा। कि कोई कह रहा है कि टोबैको इंडस्ट्री से कैंसर होता है, तो उसको रोकने के दो तरीके हैं। एक तो टोबैको इंडस्ट्री को खत्म किया जाए, और दूसरा हॉस्पिटल्स बनाए जाए ताकि जिनको कैंसर हो रखा है उनका इलाज हो सके। तो वैसे में कोई मूर्ख आके ये बोल रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल बनाने की बात कैसे कर ली, हॉस्पिटल बनाने में भी पॉल्यूशन होगा, बायोमेडिकल वेस्ट होगा, उससे आसपास के लोगों और जानवरों को तकलीफ होगी। ये कंपैरिजन कर रहे हैं। एक साइड में मर्डर रोकने की बात हो रही है, दूसरे साइड में इंसिडेंटल हार्म ड्यू टू एन इनएफिशिएंट सिस्टम की बात हो रही है, और भाई ने दोनों को एक तराजू पे तौलने की मूर्खता करी है। ये फुद्दू है। अब मैं भाई से 15 सेकंड डायरेक्टली बात करूंगा, गौर से सुनना, क्योंकि शायद आपके बड़े बुजुर्गों ने इसके बारे में बताया नहीं है। एनिमल इंडस्ट्री क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर से बता दे रहा हूं, एनिमल इंडस्ट्री क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप एनिमल इंडस्ट्री को डिफेंड करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन को साइट कर रहे हो तो वो मूर्खता है। एक्चुअल में ये फुद्दू है। खाने को पाप और पुण्य में मत तोलो, क्योंकि अगर खाना पाप है तो इस पाप से कोई नहीं बच सकता भैया, कोई नहीं बच सकता भैया। भाई पाप पता नहीं कोई बोल भी रहा है कि अपने आप बना के बोल ले। खैर, अगर कोई बोल रहा है तो प्लीज मत बोल। बाय द वे, इस मूर्खता का नाम है अपील टू निर्वाणा फैलेसी। कि सोसाइटी में कुछ हार्म तो हो ही रहा है जो शायद हमारे कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं है, उसके आधार पे जो हम अपने कंट्रोल में है, जिसको हम रोक सकते हैं, उसको जस्टिफाई करना कि मर्डर जस्टिफाइड है क्योंकि कुछ जगह पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कोई नहीं बच सकता भैया। बहुत सारे वीगन्स एक बहुत ही घटिया सा सवाल करते हैं कि प्रोटीन तो प्रोटीन है, अगर आप जानवर खा सकते हो तो आप इंसान क्यों नहीं खाते? ये सवाल एक हाइपोथेटिकल है जो भाई को ऑफ कोर्स समझ में नहीं आया। हाइपोथेटिकल्स का यूज होता है फिलॉसफी में ताकि लोग अपने लिमिटेड सोच के दायरे से बाहर निकल सके। तो भाई को तो इसकी बहुत जरूरत है। ये पूछा इसलिए गया है कि अगर प्लांट से भी प्रोटीन मिल सकता है तो फिर एनिमल से आप प्रोटीन किस आधार पे ले रहे हो, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही आपका मेन वेरिएबल है, तो आप किस हद तक जा सकते हो। ये पूछा गया है ताकि लोग अपने करंट चॉइसेस को समझे और उस पर रिफ्लेक्ट करें। लेकिन भाई को ये सब कहां समझ में आने वाला है। ये है। ये कौन है? टफी। इसने भी बहुत सिमिलर सा सवाल किया है, तो टफी बेटा ध्यान से सुनो। टफी बेटा तो ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने ऑडियंस से कि प्लीज इस चीज पे जरा गौर फरमाइए। भाई की बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या पोस्चर है, क्या कॉन्फिडेंस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 10 सेकंड में इनके मुंह से A1 क्वालिटी की बकवास निकलने वाली है। कोई नहीं बच सकता भैया। लेकिन उसके बावजूद इस कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहे हैं। ये चाहिए लाइफ में हमें। हम इंसान डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट तरह की फीलिंग्स रखते हैं। सही बोल रहे, राइट? नहीं, आगे सुनते हैं। इंसान के लिए अलग, जानवर के लिए अलग, एवं सभी जानवरों के लिए एक जैसी फीलिंग नहीं, सभी इंसानों के लिए एक जैसी नहीं। अभी भी लगभग सुनने में सही लग रहा है, लेकिन अब चालू होगा असली खेल। जैसा घटिया सा सवाल आपने किया है, सिमिलर सा सवाल मैं आपसे करता हूं, आपके खाली खोपड़े में घुसेगी बात। ये जो बात है, जो इन्हें लग रहा है कि खाली खोपड़े में ये घुसाने वाले हैं, यहां से प्रिसाइसली यहां से चालू होगा मर्डर।
लॉजिक का। आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी जिसके साथ आपका इंटीमेट रिलेशनशिप होगा। आपके अपने घर में भी तो औरतें और लड़कियां हैं, सेम तरह का रिलेशनशिप उन्हीं से क्यों नहीं बना लेते? जैसे प्रोटीन है, किसी को भी खा लो, वैसे औरत है, किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाओ। बहुत बढ़िया। मतलब इतना इन भाई को लग रहा है कि ये दोनों कंपैरिजन इन्होंने कर दिया है और एकदम ही पूरा वीगन लॉजिक इन्होंने हिला दिया है। असली में ये बहुत ही कंपैरिजन है, क्योंकि जो टफी ने बात करी उसने फीलिंग की बात नहीं करी। टफी ने बोला कि अगर तुम नॉन सेंटिएंट बीइंग से प्रोटीन ले सकते हो तो तुम जाके एनिमल्स का मर्डर क्यों कर रहे हो, उनको एनस्लेव कर रहे हो, उनके प्राइवेट पार्ट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, पूरी लाइफ उनका शोषण कर रहे हो। एंड प्रोटीन ही अगर तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर है तो तुम ये किस हद तक कर सकते हो? ये कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए वो वाला सवाल आपसे पूछा गया था। हम इंसान डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट तरह की फीलिंग्स रखते हैं। भाई अगर फीलिंग से ही एक्शंस जस्टिफाइड होते तो आप तो हर क्रिमिनल को माफ कर दो जो बोले कि ये मैंने अपने फीलिंग्स की वजह से किया है। अगर आपके सामने कोई आके ये बोले कि ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे अंदर उसके प्रति फीलिंग थी तो मैंने उस फीलिंग पे एक्ट किया है, तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? आई जेन्युइनली होप आप इस चीज को रिजेक्ट करोगे। आपका जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। किसी का शोषण न करने के लिए कोई एक्सेसिव फीलिंग नहीं चाहिए। हम हर इंसान को नहीं जानते, उनके प्रति हमारा कोई फीलिंग नहीं है, बट दैट हैज एब्सोल्युटली जीरो बेयरिंग ऑन हम उनका शोषण करेंगे कि नहीं। ये बात भाई के खाली खोपड़े में नहीं घुस पा रही है। सुनने में ही बहुत डिस्गस्टिंग सी बात लगी ना? बिल्कुल वैसे ही बेटा, ऐसी घटिया बातें नहीं करते जैसे आपने करी। भाई ने बात तो डिस्गस्टिंग करी, लेकिन एक्चुअल में जो बात टफी ने पूछा वो भाई के खोपड़े में बात घुसी नहीं। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक साइड में बात हो रही है राइट्स एक्सप्लॉइटेशन की और आप उसको कंपेयर कर रहे हो बायोलॉजिकल कंसेंशुअल रिलेशनशिप प्रेफरेंसेस के साथ। जानवरों का शोषण हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, वहां पे कहीं पे भी कंसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो ये जो कंपैरिजन है ये सिमिलर नहीं है अनलेस भाई इन रिश्तों में कंसेंट का महत्व नहीं समझते हो। आई जेन्युइनली होप कि भाई को कंसेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा। सही बेटा, ऐसी घटिया बातें नहीं करते जैसे आपने करी। मैं टफी को कहना चाहूंगा कि इसका ट्रांसलेशन ये है कि ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जिसमें कि लोगों को अपना दिमाग दौड़ाना पड़े, इस प्रकार के लोगों से मत किया करो। लोगों को बात समझ में नहीं आती, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। जाते जाते टफी बेटा एक और बात, इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि जब वो जज्बाती होकर बहस करते हैं ना तो कॉमन सेंस उनका साथ छोड़ देती है। ये बात सही बोली, हालांकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वैसे सही बात है कि अगर इंसान जज्बाती होता है तो कॉमन सेंस साथ छोड़ देती है कभी कभी। लेकिन भाई के केस में ये एक सिचुएशन आने ही नहीं वाला है, क्योंकि भाई की बातों से ऐसा लग रहा है कि कॉमन सेंस साथ क्या छोड़ेगी। कॉमन सेंस ने इनका बचपन से कभी साथ दिया ही नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में बहुत बेइज्जती होती है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान। अगर इस मोमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ने लिमिट पार करा दी है, देन ट्रस्ट मी भाई अभी बस वार्म अप कर रहे थे, असली खेल तो अभी इनका बाकी है। और बाय द वे 3 और बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने कुछ इसी प्रकार के रील्स बनाए, उनके ऊपर भी मैं रिस्पॉन्स वीडियो बना रहा हूँ और वो सब कंपाइल करके मैं अगले वीक रिलीज करूंगा। अभी भाई पे फोकस करते हैं। लाखों बच्चों को अपनी मां से जुदा किया जाता है। हमसे ये नाइंसाफी, इनका दुख दर्द नहीं सहा जाता। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सैड फिशिंग। सैड फिशिंग का मतलब होता है कि अपने हालात को सोशल मीडिया पे दिखाना और सिंपैथी लेना। अपने साथ क्या बुरा हो रहा है वो दिखा के सिंपैथी लेना। लोगों को दिखाओ कि हम पे कितने जुल्म हो रहे हैं, कितने बेचारे हैं हम, हमें सिंपैथी दो, हमें सिंपैथी दो। अभी तक भाई 3 वीडियो बना चुके हैं वीगन्स के ऊपर और इनको बेसिक ही नहीं पता। इनको अभी भी ये लग रहा है कि वीगन्स अपने लिए सिंपैथी मांग रहे हैं। भाई मतलब किस लेवल के इग्नोरेंस पे भाई ऑपरेट कर रहा है। एक्चुअल में ये फुद्दू है। भाई को तो क्या ही समझाऊं मैं, बाकी लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं। किसी को डाउट है तो वीगन्स जो कंटेंट बना रहे हैं या जो बात कर रहे हैं या जो एक्टिविज्म कर रहे हैं वो वीगन्स के लिए नहीं है। हम पे कितने जुल्म हो रहे हैं। वीगनिज्म वीगन्स के लिए नहीं है। वीगनिज्म इज अ मूवमेंट फॉर एनिमल्स। कितने बेचारे हैं हम। और यहाँ पे भाई ने सिर्फ मूर्खता नहीं दिखाई है, इसके इरादे भी गलत। क्योंकि कुंतल भैया का जो वीडियो था उस पे उन्होंने एनिमल एक्सप्लॉइटेशन को बहुत विस्तार से समझाया है, किस स्केल पे होता है। ये सारी बातें करिए जो इसने पर्पसफुली काट दी। 8,000 करोड़ से ज्यादा जानवरों को बेरहमी से मारते थे। लाखों बच्चों को अपनी मां से जुदा किया जाता। नौ चूजों को ग्राइंडर में सिंगा चल दिया जाता। बकरियों को बिरयानी बना दिया जाता। जानवरों की चमड़ी को खेड़ कर उनका पर्स, बेल्ट, जूते बना दिया जाता। हमसे ये नाइंसाफी, ये क्रूरता, इनका दुख दर्द नहीं सहा जाता। ऐसा दिखाया अपने वीडियो में जैसे कि बात वीगन्स की हो रही है, एनिमल्स की नहीं हो रही है। ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर जानबूझ के किया गया है तो ये बहुत ही चीप टैक्टिक है, और अगर अनजाने में किया गया है तो फिर कंसिस्टेंट है। भाई अपनी मूर्खता कंटिन्यू रखे। एक्चुअल में ये फुद्दू है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, राजमा, छोले, मूंग, सोया, इन सब में कोई न्यूट्रिशन नहीं। किसने कहा ये? अभी बताता हूँ किसने कहा। ये अंकल ऐसे साउंड कर रहे हैं जैसे मैंने बोला है कि इन चीजों में न्यूट्रिशन नहीं है। किसने कहा ये? भाई क्या पलटी मारा है। अभी भाई ऐसा साउंड कर रहा है कि कुंतल भैया ने इनके ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। एकदम झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि ये सब तो इन्होंने कहा ही नहीं है। किसने कहा ये? चलिए देख लेते किसने क्या कहा है। 28 अप्रैल को भाई ने पहला वीडियो निकाला था इस टॉपिक के ऊपर, जिसका टाइटल था वीगन डाइट रोस्टेड। 29 अप्रैल को फॉलो वीडियो निकाला जिसका टाइटल था वीगन डाइट एक्सपोज्ड। उस वीडियो में बात क्या करी है? मैं वीगन डाइट को उतना खराब नहीं कहता हूं जितनी एक्चुअल में ये फुद्दू है। अगर आप किसी डाइट को रोस्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, उसको फुद्दू बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस डाइट की खामियां निकाल रहे हो। तो इसके ऊपर में एक सिंपल सा सवाल कुंतल भैया ने पूछा कि ये जो बेसिक इंडियन फूड है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, राजमा, छोले, मूंग, सोया, इन सब में कोई न्यूट्रिशन नहीं। तो इस पे भाई बिल्कुल पलट गए। किसने कहा ये? नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कहा। आप तो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। आप रुकिए, हम उसको पकड़ के लाते हैं जिसने कहा है ये बात। नहीं, मैं वीगन डाइट को उतना खराब नहीं कहता हूं जितनी एक्चुअल में ये फुद्दू है। ये वाला प्राणी कोई और है। किसने कहा ये? ये वाला इंटेलिजेंट आदमी, इसने ये नहीं कहा है, लेकिन ये दूसरा वाला आदमी है, ये एक
नंबर का फुद्दू है। आज हमारे पास दुनिया भर के टॉप मेडिकल एसोसिएशन रिसर्च बॉडीज जो क्लियरली दिखाता है कि प्लांट बेस्ड या प्लांट ड्रिवन डाइट इंसान के लिए हर उम्र में हर कंडीशन में बिल्कुल सेफ, सूटेबल और एक सेकंड मैंने कब कहा कि प्लांट बेस्ड फूड सेफ नहीं है? मैंने कब कहा प्लांट बेस्ड फूड सेफ नहीं है? मैंने तो बस प्लांट बेस्ड डाइट को एक्सपोज कर दिया था, मैंने बस उसको रोस्ट किया था, मैंने बस उसको फुद्दू बोला था, ये सब तो नहीं कहा भाई ने। लगता है अंकल जी ने सिर्फ प्लांट्स वाली स्टडीज पढ़ी। एडिटर साहब, इन्होंने 6 स्टडीज दिखाई है, ऐसा करो 12 स्टडीज पकड़ो जो एनिमल फूड्स के बेनिफिट्स बताती हो, घुमा के इनके मुंह पे मारो। भाई स्टडीज जो है ना घुमा के मुंह पे नहीं मारी जाती। और ये कौन सा लैंग्वेज है मुंह पे मारो? भाई जो 13-14 साल के लड़के नहीं होते थे जो इनसिक्योर होते थे तो उसको ओवरकम करने के लिए बुली बन जाते थे, मुंह पे मारूंगा, देख लूंगा, स्कूल के बाहर मिलियो। भाई 40-45 साल का हो गया होगा लेकिन आज भी उसी जोन में चल रहा है। बेटा ऐसी घटिया बातें नहीं करते जैसे आपने करी। स्टडीज मुंह पे नहीं मारी जाती है, स्टडीज पढ़ी जाती है, एनालाइज की जाती है, और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग स्टडीज हो तो देखा जाता है क्या मेथोडोलॉजी है, क्या हायरार्की ऑफ एविडेंस है, इसके बुनियाद पे एक इन्फॉर्म्ड साइंटिफिक ओपिनियन बनाया जाता है। लेकिन ये सब तो खैर भाई के सिलेबस के बाहर की चीज है। ऐसी सिचुएशन में बहुत बेइज्जती होती है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान। अब मैं आपको भाई की मूर्खता दिखाता हूँ। उससे पहले मैं दोस्तों आप लोग को समझाना चाहूंगा कि साइंटिफिक डिस्कशंस में एविडेंस का क्या महत्व होता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्लेम करता है, फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस पीने से कैंसर हो जाता है। जो इंसान ये क्लेम कर रहा है उसके ऊपर में ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एविडेंस दे, क्या साइंटिफिक स्टडी करी गई है कि ऑरेंज जूस पीने से कैंसर होता है। और ये जो एविडेंस होगा, जो ये स्टडी होगा, ये डिफरेंट टाइप्स के स्टडी हो सकते हैं। कुछ स्टडी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कुछ स्टडी खराब क्वालिटी के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टडी ऐसा हो सकता है कि 1000 लोगों को लिया गया और उनको 2 साल तक स्टडी किया गया, उनको रोज ऑरेंज जूस पिलाया गया और फिर देखा गया कि उनके कैंसर के रिस्क बढ़ रहे कि कम हो रहे। अब इसी स्टडी में और नेटिग्रिटी डालने के लिए ये भी चेक किया जाएगा कि इसमें से कितने लोग थे जो हेल्दी थे, कितने लोग थे जो चेन स्मोकर थे, कौन से वेरिएबल आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे कि किसी वेरिएबल की वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ रहे थे, किसी की वजह से कम हो रहे थे। ये सारी बारीकियों को समझा जाता है तब जाके एक स्टडी पब्लिश होता है। कितना वेल कंट्रोल्ड और डिटेल्ड है, इससे स्टडी की क्वालिटी डिफाइन की जाती है और डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टडी एविडेंस का स्ट्रेंथ समझा जाता है। अब देख लेते हैं भाई की मूर्खता को। इन्होंने अपने पहले के वीडियो में कहा वीगन डाइट एक्सपोज्ड, क्लेम किया वीगन डाइट फुद्दू है। मैं वीगन डाइट को उतना खराब नहीं कहता हूं जितनी एक्चुअल में ये फुद्दू है। जिसके जवाब में कुंतल भैया ने डिफरेंट वीगन फूड ग्रुप्स की बात करी कि वो कितने न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है और साथ में एविडेंस भी दिया कि प्लांट बेस्ड डाइट ह्यूमन हेल्थ के लिए एडिक्वेट है। हालांकि उनको एविडेंस देना नहीं था, एविडेंस तो इस भाई साहब को देना था जिसने पहले ये क्लेम किया। मैं वीगन डाइट को उतना खराब नहीं कहता हूं जितनी एक्चुअल में ये फुद्दू है। तो इसको अपने साइड से इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च पेपर एविडेंस देने थे जो इस बात को एड्रेस करे कि प्लांट बेस्ड डाइट फुद्दू है या इनएडिक्वेट है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है क्योंकि पहले वाले क्लेम्स इसने किए हैं। आर्गुमेंट्स का ए नहीं पता, डिबेट का डी नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस से सी उठा के अपने माथे पे चिपका के फुल फ्लेजेड वीडियो बनाए जा रहे हैं। भाई कोई ये नहीं बोल रहा है कि एनिमल फूड से आप न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हो, इसके लिए आप वीगन डाइट पे आ जाओ। बात ये हो रही है कि एनिमल फूड से जो न्यूट्रिशन लेते हो उससे एनिमल्स का शोषण होता है, इसलिए आप प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट करो जहां पे डायरेक्ट एनिमल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। ये सिंपल सी बात इस भाई साहब के दिमाग में घुस ही नहीं रही है। दिमाग इनका घुटनों में है। और पंजाब की जमीन वीगन की वजह से बर्बाद हो गई। वाह क्या लॉजिक है। अंकल जी मैंने ये नहीं कहा कि पंजाब का जो एनवायरनमेंट है उसकी खराबी के लिए वीगन्स जिम्मेदार हैं। इस बात के पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये इस बात के पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये था, पास्ट टेंस में बात बोली है, लेकिन जब वीडियो पहले बनाया था उसमें उन्होंने लाइन क्या बोली थी? इधर पंजाब आके देखो जरा, तुम्हारा वीगन फ्रेंडली खाना प्रोड्यूस करने के चक्कर में धरती के अंदर पानी नहीं रहा। कोई बात नहीं, इन्होंने अभी कॉन्टेक्स्ट दे दिया, पहले नहीं दिया था, लेकिन वो बात एक्सेप्ट नहीं कर रही, ईगो मान नहीं रहा, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट दे दिया है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि वीगन्स जो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि उनकी वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, उनके खाने वीगन लोगों के खाने की वजह से भी एनवायरनमेंट की कुछ शुद्धि नहीं हो रही। ये लाइन बोली ना, वीगन्स की वजह से कोई शुद्धि नहीं हो रही। दोस्तों ये बात याद रखना, इनकी अगली लाइन सुनते हैं, मैं इस पे वापस आता हूं, दिखाता हूं कि किस बेहुदे किस्म का टैक्टिक और लॉजिक इन्होंने अपनाया है। दिखाता हूं मैं भी, अब रुको। 80% से ज्यादा अनाज जैसे सोया और कॉर्न जो पंजाब और सारी दुनिया में उगता है, वो कौन खाता पता है? जिन जबरदस्ती से पैदा किए जानवर को आप खाते हो। मैंने पंजाब की एग्जांपल दी ना। जो इसकी पहली लाइन थी कि जो वीगन्स बोल रहे हैं कि उनकी वजह से एनवायरनमेंट की शुद्धि नहीं हो रही है, एसेंशियली वीगन्स क्या बोल रहे हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट है, और ये बात वीगन्स ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, जिस पे डेटा क्लियर है, जो कुंतल भैया भी दिखा रहे थे। इस बात को गलत साबित करने के लिए इसने ग्लोबल लेवल के डिस्कशन को रिड्यूस किया अपने स्टेट लेवल पे। हालांकि स्टेट लेवल पे भी एनिमल एग्रीकल्चर के रिडक्शन से एनवायरनमेंट बेटर होगा कि खराब होगा, उसका भी एक एनालिसिस देना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। इनकी बात फॉर द टाइम बीइंग सही मान लेते हैं कि इस स्पेसिफिक स्टेट में फॉर मल्टीपल रीजंस प्लांट बेस्ड डाइट की वजह से एनवायरनमेंट की शुद्धि नहीं होगी, ये बात मान लेते हैं। तो ग्लोबल लेवल की बात को स्टेट लेवल पे लाया गया, इधर पंजाब आके देखो जरा, और फिर स्टेट लेवल की अपने ऑब्जर्व्ड रियलिटी के हिसाब से ये बात को जनरलाइज कैसे कर दे रहा है? वीगन लोगों के खाने की वजह से भी एनवायरनमेंट की कुछ शुद्धि नहीं हो रही। तो भाई जब आपने प्रॉब्लम को स्टेट लेवल पे रिड्यूस किया है तो आप अपना क्लेम कैसे जनरलाइज रख रहे हो? आपका क्लेम भी तो फिर स्टेट लेवल पे ही होगा ना। तो भाई का क्लेम ये होना चाहिए था कि जो वीगन्स उस स्टेट में है, उन वीगन्स की वजह से उस स्टेट में एनवायरनमेंट की शुद्धि नहीं हो रही है। आप लोग देख रहे हो, ये मतलब सरासर रॉबरी कहते हैं कि भाई कोई भी लॉजिक कहीं पे भी कैसे भी फिट किए जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में बहुत बेइज्जती होती है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो भाई का टेम्पलेट सिंपल है, ग्लोबल लेवल पे बात की जाए उसको गलत बोलो, अपने स्टेट लेवल का एग्जांपल देके, वो भी एनेक्डोटल एविडेंस, और फिर स्टेट लेवल की बात को जनरलाइज कर देना। लॉजिक की भाषा में इस मूर्खता को हेस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पंजाब में केड़ी तेरी भूआ सोयाबीन उगा के बैठी है, मेजरली यहाँ पे चावल गन्ना गेहूं सब्जियां होती हैं। कहां की बात कहां पे जोड़ के अपने आप को 30 मार खान साबित करने
पेड़ तुले। कहाँ की बात कहाँ पे छोड़, आयरनी देख रहे हो दोस्तों, दिमाग इनका घुटनों में। बाय द वे एक क्रॉप है जिसको पंजाब में प्रमोट किया जा रहा है, जिसे कहते हैं मेज और मक्का। ऑलरेडी उसका प्रोडक्शन सिग्निफिकेंट लेवल पे होता है, ऑफ कोर्स टॉप लेवल पे नहीं है, लेकिन इसको प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक भटिंडा, कपूरथला, गुरदासपुर। इनफैक्ट मेज के प्रोडक्शन को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई इसको अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन मानते हैं क्योंकि मेज एनिमल इंडस्ट्री में यूज होता है। एंड पंजाब में वैसे कितना क्रॉप प्रोडक्शन होता है जो एनिमल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, इसका मुझे डेटा नहीं मिला सेकेंडरी रिसर्च में, लेकिन कुछ कंपनीज मिल गई जो स्पेसिफिकली एनिमल एग्रीकल्चर के लिए फूड प्रोड्यूस करती है, जो बेस्ड आउट ऑफ पंजाब है। मैं गरीब लोगों को वीगन के लिए बोल रहा हूं। अच्छा, वीगन डाइट गरीबों के लिए नहीं है, तो तुम जो ज्ञान दे रहे हो ये दुबई के शेखों को दे रहे हो। ये भाई ने फिर दिखाया अपना बेहतरीन लॉजिक। दो एक्सट्रीम्स की बात कर दी गई। गरीबों की बात करी इसलिए है क्योंकि भाई इन्होंने अपने पहले वाले वीडियो में बोला था खाने के लिए ब्रीड करे जानवर को बचा लो और बंदे मारो। इधर बेचारी गरीब जनता पहले सत्तू में प्रोटीन ढूंढ। इस बात पे कुंदल भैया ने रिस्पॉन्ड किया कि जो इंसान इतना गरीब है, जो हंगर से गुजर रहा है, उनसे आज हम बात नहीं कर रहे। लेकिन ये भाई सीधे दो एक्सट्रीम्स में घूम रहे हैं। दिमाग इनका घुटनों में। या तो गरीबों की बात हो रही है या तो दुबई के शेखों की बात हो रही है, बीच में कुछ है ही नहीं। इस मूर्खता को लॉजिक की भाषा में अपील टू एक्सट्रीम्स कहते हैं। देखो वैसे तो भाई से उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन उनकी इस मूर्खता को मैं उनके ऊपर ही लागू करके दिखाता हूं तो शायद इनको समझ में आ जाए। भाई खुद वे प्रोटीन बेचते हैं, 4-5 हजार का डब्बा आता है, ये गरीबों के लिए तो नहीं है, तो ये किसके लिए है? दुबई के शेखों के लिए। भाई वर्कआउट प्लान बेचते हैं 2000 रुपए का, 2000 रुपए तो कोई गरीब इनको देगा नहीं, तो ये किसके लिए है? दुबई के शेखों के लिए। भाई का ईगो मान ही नहीं रहा है कि इन्होंने गलत बातें करी है जिसको रिफ्यूट किया जा रहा है, बस अपने उल्टे सीधे उल जलूल लॉजिक दिए जा रहा है। दिमाग इनका घुटनों में। जानवरों की रियलिटी दिखाई, मैं आपको इंसानों की दिखाता। देखिए अभी तक हमने भाई की 3.5 वीडियो देख ली है और भाई ने अभी तक विभिन्न प्रकार की मूर्खता का प्रदर्शन दिया है। दिमाग इनका घुटनों में। लेकिन एक दो जो इलॉजिकल बातें रह गई है भाई वो अब पूरी करेंगे, और ये इलॉजिकल बात आती है व्हाट अबाउटरी की कैटेगरी में, जहां पे एक चीज की बात करी जा रही है उस पे तो ये कुछ ढंग के लॉजिक दे नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट अबाउटरी चालू कर दी है कि व्हाट अबाउट दिस ग्रुप। इंडिया में करीबन 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। जरूरत से ज्यादा खाने के बावजूद भी 99.9% ऑफ दीस पीपल, ये लोग प्रोटीन कम खा रहे होते हैं अपनी डाइट में। 99.9%, आई मीन मैंने रिपोर्ट पढ़ा 80% प्रोटीन डेफिशिएंसी, लेकिन भाई ने ठीक है अपना कैलकुलेशन किया होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिसकी वजह से हड्डी कमजोर है, मसल कमजोर है, फैट ज्यादा है, दिखने में जैसे दिखते हैं वो अलग बात, जॉइंट पेन, क्रॉनिक पेन, डायबिटीज के शिकार या तो ये हैं या आगे चल के होंगे। जब ऐसे लोग हमसे हेल्प मांगते हैं तो सबसे बड़ी सिरदर्दी हमारे लिए ये होती है कि इनके खाने में से फैट एंड कार्ब्स को कम कैसे किया। तो भाई अगर ये सिरदर्दी हो रही है तो वो आपके स्किल सेट के ऊपर सवाल है, क्योंकि कोई भी हाफ डिसेंट न्यूट्रिशनिस्ट किसी भी इंसान को चाहे फैट लॉस करवाना हो चाहे मसल गेन करवाना हो, वो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन पे करवा सकता या करवा सकती है, क्योंकि एनिमल सोर्स से आने वाला प्रोटीन जो कि बेटर क्वालिटी प्रोटीन है बाय द वे। इसके लिए मुझसे स्टडीज मत मांगना, ओके, वरना इतनी स्टडीज मारूंगा घुमा के मुंह पे के बौरा जाओगे। जहां पे एविडेंसेस की बात आती है वहां पे भाई एकदम हाइपर हो जाते हैं, खींच के मारूंगा, मुंह पे मारूंगा, इसी लैंग्वेज इसी जोन में चले जाते हैं। दिमाग इनका घुटनों में। हेडेक मत लो एविडेंसेस को लेके, अगर तुम्हें अपनी बात पे कॉन्फिडेंस है तो सिंपली एविडेंस शेयर करो। यहाँ पे इन्होंने एविडेंस शेयर नहीं किया, लेकिन जितनी इनकी लिमिट है आई कैन टेक अ गेस कि ज्यादा से ज्यादा ये डायस या पीडीसी डबल एस के बारे में बात करने वाले, जो एसेंशियली अमीनो एसिड स्कोर के बारे में बात करता है। एंड बेस्ड ऑन जितनी बकवास इन्होंने अभी तक करी है, मेरा गेस ये है कि इनको शायद इन स्कोर्स के बारे में भी कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं, कि ये स्कोर्स को डिफाइन क्यों किया गया था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में इनका क्या एप्लीकेशन है जब हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं। ये सब बातें ना करनी पड़े इसके लिए अपने बुली वाले पर्सनैलिटी को सामने रख दिया है। मारूंगा घुमा के मुंह पे के बौरा जाओ। हाई क्वालिटी प्रोटीन ये पहले ही कम खा रहे होते तो हमारे पास ऑप्शंस पहले ही कम होती हैं। उसके ऊपर अगर कोई आगे बोले कि दूध खाओगे, दही खाओगे तो तुम रेपिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो सर इस मॉरल पुलिसिंग का जो लाखों लोगों को नुकसान होगा, बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसरों का पता नहीं, लेकिन मुझे ये बात गवारा नहीं है। ये बात तुझे गवारा नहीं है क्योंकि तेरी नॉलेज कम है, तू बकवास करता है मेरे भाई। कोई हाफ डिसेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी होगा तो वो भी इंडियन प्लांट बेस्ड डाइट में एक अच्छा डाइट प्लान बना सकता है। इनके पास वो स्किल सेट नहीं है। ये क्लेम कर रहे हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट फुद्दू है, जिसका इन्होंने एक भी एविडेंस नहीं दिया है। जब लोग इनको कॉल आउट कर रहे हैं तो ये पलट जा रहे हैं अपनी बात से कि नहीं मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। अपने लैक ऑफ स्किल सेट, अपने लॉजिक की कमी, अपने एनिमल एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों के कंधों से बंदूक चलाना बंद कर मेरे भाई। अब ध्यान से सुनो सब, अगर आप एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड हो, न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी समझ है और कोई कमी पेशी हो भी तो वो आप सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि वीगन डाइट से भी आप बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हो। ये बात भाई ने कब बोली है? जब इनको कॉल आउट किया गया। इससे पहले की 2 वीडियो जिन्होंने बनाई थी उसमें इन्होंने वीगन डाइट को फुद्दू, एक्सपोज, रोस्ट किया था, और इसमें भी ये अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग घुसा रहा है। एक्सट्रीम डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज क्या होता है भाई? डिसेंट नॉलेज में भी काम हो सकता है, अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग घुसने से बात सही नहीं हो जाती है। बाकी मेरे को एक बात बताओ भाई, आप लाखों लोगों की बात कर रहे हो, आपके अंदर ऐसा शायद आपको लगता हो कि एक्सट्रीम डिसिप्लिन है, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है और आपके पास सप्लीमेंट के पैसे, इनफैक्ट सप्लीमेंट वालों से तो आप खुद पैसे लेते हो, तो आपके पास तो ये सारी चीजें हैं, तो आप क्यों नहीं वीगन बन रहे? एक्चुअली में ये फुद्दू है। ये वो कैटेगरी ऑफ घटिया इंसान है जो खुद धड़ल्ले से एनिमल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, लेकिन उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए उसमें नोवेल्टी घुसाते हैं और बात करते हैं कि बाकी लोगों को दिक्कत होगी। बाकी लोगों को छोड़ो, नवजोत मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपका जस्टिफिकेशन क्या है कि आप एनिमल एक्सप्लॉयटेशन क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत टाइम से डिबेट कर रहा हूं, ये बहुत पुराना चीप टैक्टिक है जहां पे लोग अपने इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं दूसरों का एग्जांपल देके। और ये जो बात बोली है मॉरल पुलिसिंग से लाखों लोगों का नुकसान होगा, अल्टीमेटली है क्या बात? ये इस बात के पीछे ना कोई एविडेंस है ना कोई लॉजिक है, सिर्फ अपनी फीलिंग्स इंजेक्ट कर दी है कि एक्सट्रीम डिसिप्लिन चाहिए, न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। भाई इमोशन से ना बातें सही नहीं हो जाती है।
होती है, लॉजिक देना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है। ऐसे करके तुम पता नहीं किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, किन लोगों में ये परसेप्शन पुश करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो इंसान सेंसिबल है, जिसको पता है कि एक साइंटिफिक डिस्कशन को कैसे रीड किया जाए, दैट पर्सन कैन सी थ्रू योर फकिंग बुलशिट। मैं कह रहा हूं कि भाई का मूर्खता इस लेवल पे होगा कि ये एविडेंस के नाम पे ना पता इसको क्या लग रहा होगा, इसको ये बात एविडेंस लग रही होगी। मैंने शायद हजारों लोगों के साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट किया होगा जो लोग 20-30 किलो ओवरवेट हैं। इस चीज को भाई एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं। साइंटिफिक डिस्कोर्स में इसको एविडेंस माना ही नहीं जाता है। अपने एक्सपीरियंस, अपने बायस के आधार पे जनरलाइज स्टेटमेंट और प्रीच करना बंद कर मेरे भाई। और भाई अगर एनेक्डोटल एविडेंस ही देखना है तो ये देखना भाई कि आज भारत में हर वर्ग से वीगन है, चाहे वो एलीट एथलीट हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो कैलिस्थेनिक्स एथलीट हो, चाहे एंडोरेंस एथलीट हो, चाहे प्रेग्नेंट औरत हो, फिट इंसान, अनफिट इंसान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, गांव, हर वर्ग से आज की डेट में वीगन है। आपको नहीं पता प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन कैसे सेट किया जाता है। इस कमी को छुपाने के लिए या अपने टेस्ट के लिए एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए नॉनसेंसिकल बकवास करना बंद करो। अब मेरा फाइनल रिमार्क सुनना दोस्तों। जनरली जब मैं किसी के लॉजिक को एक्सपोज करता हूं तो मैं डिबेट का इन्विटेशन देता हूं। आपने देखा ये किस वाहियात लेवल के लॉजिक पे ऑपरेट करता है। इसके साथ में क्या डिबेट करूं? अगर डिबेट किया भी तो दो चीजें होंगी, एक अच्छी एक बुरी। बुरा ये होगा कि जो मैं बातें बोलने वाला हूं वो मोस्ट लाइकली इसके सर के ऊपर से जाने वाली है। अच्छी चीज ये होगी कि जैसे मैंने इसको इस वीडियो में एक्सपोज किया है, वैसे जब मैं इसको लाइव एक्सपोज करूंगा तो आप लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन बनेगा। तो मुझे नहीं पता इसके साथ डिबेट करना चाहिए कि नहीं। एंड वैसे भी आई डोंट थिंक एथिक्स पे ये हिम्मत करेगा मेरे साथ डिबेट करने की। न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी जिस हिसाब से बातें कर रहा है, मैं चाहूं तो उसके साथ न्यूट्रिशन पे भी डिबेट कर सकता हूं। बट आई नॉट बी एरोगेंट बिकॉज़ आई एम नॉट अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। लेकिन मैं न्यूट्रिशनिस्ट के साथ आके इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करूंगा जो ये क्लेम कर रहा है कि अगर लोग प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएंगे तो लाखों लोगों का नुकसान होगा, या ये इसका क्लासिक क्लेम वीगन डाइट फुद्दू है। इसके ऊपर डिबेट करके भी इसको एक्सपोज कर देंगे हम। और भाई अब आपसे डायरेक्टली बात करूंगा तो गौर से सुनना। नवजोत आपसे बात कर रहा हूं। बाई चांस आपका ईगो या आसपास के चेले चपाटे ये बोले कि 1 मिलियन फॉलोअर है, आप क्या ही इन छोटे अकाउंट वाले लोगों से बात करोगे, डिबेट करोगे, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि उस डिबेट में हम आपको इस कदर एक्सपोज करेंगे आपके लैक ऑफ लॉजिक, लैक ऑफ नॉलेज को, कि वो आपके लाइफ का सबसे वायरल वीडियो होगा। सो टेंशन मत लेना इस बात की। अब जाने से पहले दोस्तों सबके लिए एक होमवर्क है। देखिए भाई ने 4 वीडियो बनाए, ठीक है। जितने भी लोग फिलोसफी में इंटरेस्ट लेते हैं, लॉजिशियंस, डिबेटर्स, वो सब मतलब उन सबको थोड़ा सा सुकून मिला कि भाई ने 4 वीडियो में बातें खत्म कर दी, कि यहीं तक इन्होंने लॉजिक का खात्मा किया है। जो ऊपर बैठ के भी देख रहे होंगे उनको थोड़ी शांति मिली होगी कि भाई ने अब बस कर दिया, मतलब खेल यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन भाई है सच्चे कंटेंट क्रिएटर। 4 वीडियो में भर भर के इन्होंने लॉजिक का खात्मा किया है, लेकिन बोला कि यहाँ पे भी मैं क्यों रुकूं, मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट दे देता हूं। तो इसके लिए मैं ये होमवर्क आपको दे रहा हूं। अब मैं इसको डिबंक नहीं करूंगा। ये है भाई का कमेंट, देख लीजिए स्क्रीन पे डाल दिया है। कम से कम 2 या 3 लॉजिकल फैलेसीज इसमें भी है। आप लोग कमेंट करके बताना कि इस कमेंट में भाई ने क्या मूर्खता करी है। और अगर किसी को लग रहा है कि इस बात करने में मेरा टोन थोड़ा सा हार्श हो गया है, देन लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जनरली मैं ऐसे बात करता नहीं हूं और मुझे पसंद भी नहीं है ऐसे बात करना, लेकिन इस वीडियो पे रिस्पॉन्स बनाने के लिए इनका वीडियो बार बार देखना, इनके इग्नोरेंस, इनके एपैथी भी नहीं कहूंगा मैं, एंटीपैथी कहूंगा जो एनिमल्स के प्रति है, कि उनको इस लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट से देखना, ये सब देख के जब मैं रिस्पॉन्स इसका बना रहा था इस वीडियो का, इसको देख के ना दिमाग थोड़ा खराब होता है। हालांकि मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं कि ऐसा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन इट्स रियली सैड टू सी कि आज की डेट में लोग नॉट ओनली एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं, एक तो है कि लोग अपने कंडीशनिंग की वजह से कर रहे हैं, सालों की कंडीशनिंग है, विच इज अंडरस्टैंडेबल यार। मतलब मैं तो बार बार इस चैनल में यही बोलता हूं कि ज्यादातर लोग कंपैशनेट है बाय डिफॉल्ट, वो बस अपने आदतों के चलते ये सब कर रहे हैं। एंड ज्यादातर लोगों को जब एनिमल का पर्सपेक्टिव दिखेगा, समझेगा, दे विल चेंज। एंड आज की डेट में इंडिया में, लाइक आई सेड सो मेनी टाइम्स, इतने सारे वीडियो है, इट इज पॉसिबल। बाय द वे, अगर कोई नया है यहाँ पे और उसको लग रहा है कि प्रोटीन वगैरह कैसे अपना फुलफिल करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जहां पे मैंने अपना प्रोटीन इंटेक भी शेयर किया हुआ है, प्लीज उसको जरूर देखना। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि ज्यादातर लोग अच्छे इंसान है ऐसा मैं मानता हूं, एंड दे विल चेंज। लेकिन बीच बीच में जब ऐसे लोग मुझे दिखते हैं ना, ये लोग मुझे लगते हैं एक्टिव एक्सप्लॉइटर्स। ये सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, उस चीज को एक्टिवली बढ़ावा दे रहे हैं। बट कोई बात नहीं, इन लोग को करने दो। जब जब ये ऐसा करेंगे, दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू देयर ऑडियंस, एंड होपफुली इनके ऑडियंस में जो कंपैशनेट लोग होंगे और जिनका दिमाग भी होगा, जिनको साइंटिफिक डिस्कशंस में इंटरेस्ट है, समझ में आता होगा, वो समझेंगे इस बात को कि आज की डेट में प्लांट बेस्ड डाइट पे रह के एक नॉर्मल इंसान भी अपने फिटनेस एंड हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकता है। और बाई चांस अगर कोई बात मुझसे मिस हो गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड थैंक्स टू ऑल दी सपोर्टर्स ऑफ दिस चैनल। आप इस चैनल को अलग तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बेसिक तो यही है कि मेरे वीडियोस को ज्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट। नमस्ते।